हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। तो फ्रेंड्स आज हम लोग करेंगे हिंदी का पेडागोजी, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। MCQs होगा, 25 क्वेश्चन हैं। अगर 25 में से मैं अगर 20 भी कर लेते हैं आप लोग तो समझिए आप लोगों की तैयारी अच्छी है। अगर उससे कम ला रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में डैश डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है जुड़ाव, दूसरा है समरूपता, तीसरा है समरसता और डी है अलगाव। तो क्या होना चाहिए? स्कूल का भाषा और घर के भाषा क्या होना चाहिए? जुड़ाव होना चाहिए। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ्य एकांकी के रूप में है। आप डैश डैश। ऑप्शन ये ए है, ये बी लिखा गया है। एकांकी में आए पत्रों के संवाद याद करवाएंगी। तो याद वाला तो हमेशा गलत होता है, इसलिए ये नेगेटिव है। नेगेटिव को इग्नोर करना चाहिए। बी है, शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवानी चाहिए। मतलब बी ऑप्शन ही सही है। तीसरा क्या है? एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगी। हाँ, डी में क्या है? हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? ए है, पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है। बी है, लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है। सी है, दोनों का कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। डी है, लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंत संबंधित है। क्या है? अंत संबंधित है। ना ही एक एक करके लिखना पड़ता है, ना ही पहले लिखना सीखते हैं, ना ही पढ़ना। ये क्या है? अंत संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। इसको याद रखेंगे, कम, इसको ध्यान में दीजिएगा आप लोग क्वेश्चन में। ए है, अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन। बी है, भाषा की परीक्षा। सी है, अभिवृत्ति। डी है, शिक्षक का रवैया। तो ये सब तो होना चाहिए। डी भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, पर ये कम बोला है, कम। ये पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है, लेकिन इसको महत्वपूर्ण कम है। ठीक है, तो भाषा की परीक्षा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्य गद्य और नाटक हमारी डैश डैश संवेदना को धार प्रदान करने के साफ साफ, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये साथ साथ है, ये साथ साथ है हमारे जीवन के डैश डैश, हमारे जीवन के डैश डैश, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, पहलू को समृद्ध करते हैं। ए ऑप्शन है, भाषिक सौंदर्यात्मक। बी है, भाषिक ज्ञानात्मक। सी है, सांस्कृतिक साहित्य। डी है, सांस्कृतिक भौतिक ही हाँ है, ये भी मिस्टेक है, टाइपिंग भौतिक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई एक भाषा डैश डैश लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। ए में है 3, बी में है सभी, सी में है समिति और डी में क्या है 1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो गया ये भी होगा, ए भी होगा, सी भी होगा और डी भी होगा, यानी सभी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डैश डैश स्तर पर देखी जाती है और डैश डैश होती है। क्या होती है? ए में है चेतन संभाविक, बी में है अचेतन संभाविक स्वाभाविक और सी में है अचेतन कालबद्ध और डी में है सचेतन कालबद्ध। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अचेतन कालबद्ध होगा। सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर अचेतन होगा और यहाँ पर कालबद्ध होगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए ज़रूरी है कि क्या ज़रूरी है? बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए। बी है बच्चों को विविध दृश्य सर्व सामग्री उपलब्ध कराई जाए। सी में है बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए। डी में है बच्चों की विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन है? तो ये बी है, बच्चों को विविध दृश्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध, सर्वाधिक यहाँ पर बोला जा रहा है। ए है पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से। बी है हिंदी की व्याकरणीय व्यवस्था को जानने से। सी है सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से। डी है हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डैश डैश का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। क्या करती है? निर्मित करती है। ए है सौंदर्य बोध, बी है संस्कृति, सी है संप्रेषण, डी है कला। तो क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संप्रेषण, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य सर्व सामग्री का उपयोग करती है। इसका मुख्य कारण है कि वह कक्षा के लिए क्या कर रही है? ए ऑप्शन है सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। तो ये तो सही है। बी बोल रहे हैं कि सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है। तो जी नहीं, बच्चों को नियंत्रण में नहीं रखना है। सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है। डी में है सभी बच्चों का मनोरंजन कराते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ए है लिखित परीक्षा, बी है भाषा प्रयोग की क्षमता, डी है मौखिक परीक्षा और सी है मौखिक परीक्षा और डी है व्याकरण की जानकारी। तो सही कौन चीज़ हो जाएगा? तो सही हो जाएगा बी ऑप्शन, भाषा प्रयोग की क्षमता। सबसे सर्वाधिक क्या हो जाएगा? भाषा प्रयोग की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है? तो यह विचार किसका है? ए में दिया है पियाजे का, बी में है चॉम्स्की का और सी में है स्किनर का और डी में क्या है? वाइगोत्स्की का। तो किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वाइगोत्स्की का। जहाँ भी समास देखें तो इसको आंख बंद करके टिक लगा दीजिएगा, 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे क्या है? ए है भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं। फिर यहाँ पर रटने वाला बात आ गया, ये रटने वाला बात तो कभी सही हो नहीं सकता है। बी है कभी कोई त्रुटि नहीं करती, जी नहीं, बच्चे त्रुटि करके ही सीखते हैं। सी है अधिकतर त्रुटियाँ ही करती है, अधिकतर त्रुटियाँ ही करती है, ये भी गलत होगा। डी है भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? स्वाभाविक रूप से क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। कौन सा कक्षा में पढ़ता है? रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन क्या है? लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है। क्या करता है? पढ़ते समय बार बार अटकता है। तो वह संभवित क्या है? यहाँ पर टाइपिंग छूट गया है, यहाँ पर ग्रस्त लिखाया था, टाइपिंग छूट गया है। तो ये क्या है? एम है डिसकैलकुलिया। तो ये नहीं होगा, ये गणना से संबंधित है। ये है डिसग्राफिया, मतलब लिखने से ये संबंधित है। और सी है डिसलेक्सिया, यानी पढ़ने से संबंधित डिसलेक्सिया। तो सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? तो कौन सा है? ए है जीवनी, बी है आत्मकथा, सी है संस्मरण और डी है एकांकी। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? सर्वाधिक यहाँ पर बोला है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एकांकी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? फिर से महत्वपूर्ण बोल रहा है, महत्वपूर्ण किसको समझते हैं? ए है लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताज़ा बर्फ धोखा देने वाली होती है। बी में है लोकप्रिय संस्कृति के परिचारक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। सी है आँखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। डी है सेना ने पाक को क्यों घेर लिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कक्षा
8 में पढ़ने वाले नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए है नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता की लेखन का सख्त पहलू का है। बी है नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करें। तो स्वयं जहाँ पर भी आ जाएगा, अपने से करने की बात आ जाएगा, तो वहाँ पर 100% सही होता है। तो सी ऑप्शन में है नंदिनी की अशुद्धियों को काट कर सही करना और उन्हें 20-20 बार लिखवाना। अगर उसे 20-20 बार लिखवाएंगे तो हो सकता है वो दूसरे दिन से स्कूल ही छोड़ दे, इसीलिए ऐसा कभी नहीं करना है। डी ऑप्शन है नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियाँ करने पर उसके अंक कट जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर दो पॉजिटिव आ रहा है, अवसर भी और स्वयं भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फिर से सर्वाधिक आ गया। ए है मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयत्न। दूसरा क्या है? मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना। सी है अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना। और डी में क्या है? तो डी में है संदर्भ अनुसार। इसमें पढ़ते ही मिल गया पॉजिटिव। मुहावरे लोकोक्तियाँ के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना, मतलब इसका आंसर सही हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? कौन सा करता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घर घर आपकी, क्या है ये? घर घर आपकी चर्चा है। वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों यही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम, दोस्तों फिर सबसे कम आ गया है, सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? ए में है भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ। दूसरा है समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन। तीसरा है भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए अभ्यास। डी है समसम व्याकरणीय बिंदुओं का समावेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? ए में है भाषा ज्ञान पढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। बी में है
पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में समृद्धि के लिए। सी में है पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए। डी में है भाषा ज्ञान पढ़ाने एवं साहित्यकारों को रुचि जगाने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। ए है भाषा बोध और साहित्य बोध। बी है कवि और कविता बोध। सी है साहित्य बोध और साहित्य बोध, ऐतिहासिक बोध। डी है साहित्य बोध और छंद बोध। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भाषा बोध और साहित्य बोध। क्या होगा? भाषा बोध और साहित्य बोध। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो क्या है? ए में है साहित्य विधाओं में रचना करना। बी में है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। सी में है भाषा के अलंकारिक रूप को पहचानना। डी में है भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। कंठस्थ, इस कंठस्थ को हमेशा दिमाग से ही निकाल दीजिए, ये हमेशा नेगेटिव होता है, इसीलिए इसे दिमाग से ही निकाल दीजिए, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए, इस कथन में प्रयुक्त से तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, विशिष्ट भाषा प्रयोग। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।